हाय गुड इवनिंग। अब तक हमने आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ईवी इकोसिस्टम पे हमने बात की थी। आज मैं नए सेक्टर के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटो, ईवी एंड फ्यूचर मोबिलिटी इकोसिस्टम में। पार्ट 1 में आज हम समझेंगे जहाँ पूरी दुनिया ईवी के पीछे दौड़ रही है, वहां पर इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री में काफी बड़े बदलाव आए हैं। एक समय था जहां पे टेस्ला को ईवी का पर्याप्त माना जाता था, लेकिन आज चीन की बीवाईडी दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी बन चुकी है। दूसरी ओर यूएस भी अब ईवी को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। वहीं यूरोप भी अपनी ईवी पॉलिसी पर दोबारा यहाँ पे विचार कर रहा है और कई बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर अब फिर से हाइब्रिड व्हीकल पर यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही चीन भी आज बैटरी सप्लाई चेन और एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल पर अपनी मजबूत पकड़ रखता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है जिसकी वजह से यूएस, यूरोप और भारत जैसे देश अब इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, क्या दुनिया पूरी तरीके से यहाँ पे ईवी की और बढ़ रही, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की और बढ़ रही है, या फिर वह हाइब्रिड और हाइड्रोजन व्हीकल भी यहाँ पे भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इन्हीं सब सवालों का हम जवाब जानेंगे। पर सबसे पहले समझेंगे ऑटो इंडस्ट्री को, क्योंकि आज सड़क पे मुख्य 4 प्रकार के व्हीकल्स जो हैं दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहला है आईसीई व्हीकल्स, यानी कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां। सेकंड वन है वो है हाइब्रिड व्हीकल, यहाँ पे इंजन और बैटरी दोनों मिलाकर यहाँ पे काम करते हैं। थर्ड वन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो पूरी तरह से बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स पर यहाँ पे आधारित है। और फोर्थ वन वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, जिन्हें कई विशेषज्ञ यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट का भविष्य भी मानते हैं। लेकिन एक निवेशक के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं इसका फायदा किसे होगा, या सिर्फ कार बनाने वाली कंपनी को, या पेट्रोल मैन्युफैक्चरर कंपनी को, या ऑटो एंसिलरी कंपनीज को, या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपनी को होगा। क्योंकि आज पूरी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ गाड़ियां बनाने का बिजनेस नहीं रह चुकी है, ये एक फ्यूचर मोबिलिटी इकोसिस्टम में बदलती हुई नजर आ रही है। और इस इकोसिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस सेक्टर में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर यहाँ पे कहाँ पर है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री की ये जो पूरी वैल्यू चेन है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि निवेशकों के लिए सबसे बड़ा अवसर आखिर में यहाँ पे कहाँ छिपा है। तो ये रिसर्च आपको मेरा पसंद आया हो तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।